द चैनल। एक नए और प्यारे व्लॉग की शुरुआत आप सभी के साथ। अभी शाम के 6:30 बज चुके हैं और मैं आपसे किचन में मिल रही हूँ, शायद 2-4 व्लॉग छोड़ के तो ऐसा बहुत ही रेयर होता है, अदरवाइज मैं हमेशा अपना व्लॉग किचन से स्टार्ट करती हूँ। एनीवेज अभी मैं आपको किचन का थोड़ा सा हाल बताती हूँ और अभी 2 सेकंड के लिए देखो फैन ऑफ किया है मैंने, तो उसी में स्वेटिंग आना शुरू होगी। अब डायरेक्ट आपको दिखाती हूँ अभी मैं कौन सा ऐसा स्पेशल काम करने के लिए किचन में आई हूँ, दिखाती हूँ। यहाँ पे आज मैंने बहुत इंपॉर्टेंट काम अपना स्टार्ट कर दिया, जो कि है मक्खन से घी निकालने वाला। और आज ये मैंने काम शाम को इसलिए पकड़ा, बहुत दिन से मैं टल रही थी, आज नहीं करूँगी, आज नहीं, बट आज सोचा कर ही देती हूँ क्योंकि मक्खन बना के रखा है, फिर फ्रिज में भी एक अजीब सी स्मेल आना शुरू हो जाती है। तो गाइस मैं आपके साथ एक बात शेयर करने वाली हूँ, पता नहीं कितने लोग इस चीज़ को रिलेट करेंगे, कितने नहीं करेंगे, आई डोंट नो, बट मैं आपके साथ एक छोटी सी बात शेयर करती हूँ। अभी 2 से 3 दिन पहले क्या हुआ, मैं अपने हस्बैंड के साथ बैठी थी और मैं एक ऐसे ही रैंडमली किसी टॉपिक पे बात करने लगी हमारी, और बात चलते चलते यहाँ तक पहुँच गई कि लड़कियों को ही क्यों हर चीज़ करनी पड़ती है। मतलब मैं बताती हूँ आपको, दूसरे तरीके से समझाती हूँ। क्या हुआ, मैं उनको साथ ऐसे कह रही थी, मैंने कहा जो हमारा इंडिया है, भारत है, हिंदुस्तान है, इसमें क्या, इसमें बहुत सी चीज़ों को हम कहते हैं कि जब एक लड़की किसी के घर में पैदा होती है तो हम कहते हैं कि माता रानी आई है ना। और जब कोई एक लड़की शादी करके किसी के घर जाती है तो हम कहते हैं भाई लक्ष्मी आई है घर पे, है ना, यही कहा जाता है। मुझे लगता है जो भी इस चीज़ को समझ पाएंगे, रिलेट कर पाएंगे। तो मैं उनको कह रही थी, लेकिन सोचो वही माता, वही लक्ष्मी, उसी के कंधों पे इतनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ऑब्वियस है हमारे पीछे दादी नानी हो गए, मेरे खुद के मदर हो गए, हम सबके मदर, हम सबके आगे से आगे अभी बहनें हो गई, बेटियां हो गई हैं, लेकिन देखो उनके कंधे पे रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो मेरा उनके साथ ये टॉपिक चला था। मैंने कहा देखो एज अ फीमेल मैं ये कहती हूँ, हमें कोई देवी मत समझो, हमें कुछ भी मत समझो, हमें जस्ट इंसान समझो, ह्यूमन बीइंग है और इक्वली सारी चीज़ें राइट होनी चाहिए। अब आप देखो ना, किसी अब दूसरे तरीके से आप एक और मैं चीज़ें उनसे समझाती हूँ कि क्या है हमारे यहाँ पे चीज़ें, क्या है कि हम औरतों के ऊपर हर चीज़ थोपते हैं। ये तो बेटी है, सॉरी गाइज अभी ना वीडियो ही ऑफ हो गई। हमारे यहाँ पे क्या होता है, लड़की को कहा जाता है ये तो घर की बेटी है, इज्जत इसके हाथ में है, ये तो घर की बहू है, इसको ये करना चाहिए, ये घर की बेटी को, बहू को ये चीज़ समझनी चाहिए, कोई आया है तो इसको अच्छे से स्माइल करनी चाहिए, बहू ऐसे कैसे हो गया, उठ के चली गई, बहू ने ऐसा क्यों कर दिया, बेटी है बेटी ने ऐसा क्यों कर दिया, बेटी को ये चीज़ समझनी चाहिए, वो चीज़ समझनी चाहिए। मतलब मैं इस थॉट प्रोसेस से ही कंप्लीटली डिसएग्री करती हूँ। मुझे लगता है क्यों भाई हम औरतों ने, लड़कियों ने ही क्यों ही सारा जिम्मा लिया है, और फिर यहाँ पे सब कहते हैं कि लड़की एक माता है, लड़की लक्ष्मी है, बहू घर की लक्ष्मी है, और तुम लक्ष्मी और माता की ऐसी तैसी कर देते हो। अब पता नहीं कितने लोग मुझे ये चीज़ समझेंगे, गालियाँ देंगे, कोई एग्री करेगा नहीं करेगा, बट मेरा सिंपल टॉपिक है, एक लड़की को लड़की क्यों नहीं समझा जाता, एक औरत को औरत क्यों नहीं समझा जाता, इतनी बाउंडेशन हट फिर के एक लड़की पे ही क्यों है। इससे अच्छा तो बाहर का कल्चर है, बाहर की कंट्रीज़ हैं जो लड़की को लड़की समझते हैं, औरत को औरत समझते हैं, इक्वली राइट्स हैं, ये करो वो करो इक्वली में। लेकिन यहाँ पे हर चीज़ पे टारगेट होती है एक औरत। और मैं ये इन चीज़ों को थोड़ा और तरीके से तो समझ पा रही हूँ, अब मेरी शादी हो गई है, शादी होने के बाद क्या है, और भी आपको दुनियादारी, सो कॉल्ड दुनियादारी समझ आने लगी है, तो हट फिर के टारगेट एक औरत ही होती है कि औरत को ये चीज़ समझना चाहिए, औरत ने ये नहीं किया तो वो हो गया है, उसकी बहू ऐसी, उसकी बहू वैसी, उसका ये। इन सब चीज़ों से ना मैं इतना ज़्यादा एक टाइम पे फेडअप हो गई। और अभी ये मुझे सब चीज़ें याद तो आई क्योंकि देखो अगेन मैं सारा काम कर रही हूँ, मतलब आप कमा भी रहे हो, काम भी कर रहे हो, कोई गलत बात नहीं है, सब करते हैं, बट यही चीज़ सब बाहर के कंट्रीज़ के भी लोग, लड़कियां करती हैं, औरतें करती हैं, बट वहाँ पे इक्वली है, वहाँ पे इस चीज़ का स्ट्रेस नहीं है। बट यहाँ पे आप देखो ना, मैं एक बहू को टारगेट नहीं करी, एक बेटी के ऊपर भी है कि भाई तुमने ऐसा कर देना था, बेटी है समझ जाती, माँ की ये हेल्प कर ली थी, बेटी है तो इसको ये करना चाहिए था, बहू बन गई तो अब इसको वो करना चाहिए था। मतलब क्यों? अब पता नहीं आप लोग कितना समझोगे नहीं समझोगे, बट मेरे तो फ्रस्ट्रेशन लेवल बहुत हाई हो जाती हैं इस टॉपिक को लेके, जहाँ पे कहते हैं एक तरफ लड़का लड़की इक्वल है,
एक तरफ कहते हो आप लक्ष्मी हैं, अरे आप सोचो, आप जिस भगवान के साथ ही एक लड़की को रिलेट कर देते हो, आप उसको इतना कष्ट कैसे दे सकते हो। मतलब एक लड़की माता है, लक्ष्मी माता, एक कन्या देवी का रूप है, और आप काम भी उससे करवा रहे हो, काम भी उसे संभाल रहे हो, काम का सारा ठेका भी उसने लिया है। अरे इससे अच्छा तो यही है कि एक लड़की है, लड़की ही रहने दो, एक औरत है, औरत ही रहने दो, इक्वली हर चीज़ को करो। पता नहीं, मुझे ये कल्चर यहाँ का मुझे बिल्कुल समझ नहीं आता है, और इस चीज़ से मैं इतनी ज़्यादा लड़ चुकी हूँ। जिसके साथ भी ये टॉपिक चलता है ना, तो मेरा यही बोलने का मतलब हो जाता है कि लड़की ही क्यों यार, लड़की क्यों? लड़की ने क्या ठेका लिया है क्या? एक बेटी ने ठेका लिया है क्या? क्यों भाई? लड़का नहीं कर सकता क्या? क्यों भाई? हर चीज़ में आप इक्वली रखो। पता नहीं अब क्या है, बट मुझे याद आ गया तो मैंने ये अगेन कहा कि हमें देवी नहीं बनना है भाई, हमें कोई नहीं बनना है, हमें कोई भगवान की बराबरी नहीं करनी, कोई देवी नहीं बनना है। हम फीमेल हैं, हम एक औरत है, एक लड़की हैं, हमें उसी में रहने दो। बट एटलीस्ट उन पे इतना प्रेशर मेंटली मत डालो, लोग क्या कहेंगे, वो क्या कहेंगे। अरे हमने थोड़ा ठेका लिया है भाई, लड़के भी तो कुछ उनको भी तो रहने दो। पता नहीं क्या कल्चर है, आई डोंट नो आप कितना रिलेट करोगे कितना नहीं, बट ये मुझे बात कुछ सही नहीं लगी। यहाँ पे गाइस घी भी बन चुका है, और ये घी से मिठाई भी बन चुकी है, और इसमें मैं आपको काफ़ी टाइम बता चुकी हूँ। अभी मैंने इसमें दूध लिया है, और दूध और जो घी का बचता है ना वो है, और चीनी है, शक्कर, चीनी कुछ भी आप डाल लो, शुगर फ्री भी डाल सकते हो, और इलायची, बस। तो ये कुछ इस तरीके से हुआ है। और यहाँ पे गाइस, यहाँ पे मैंने घी भी अपना डाल दिया है। हाय गाइस, अभी है नेक्स्ट डे की शाम 8 बज चुके हैं, और अभी डिनर की तैयारी हो रही है। और आज डिनर में बनाया जा रहा है हम सबका फेवरेट, बहुत ही लाइट सा डिनर। आप इसे सूजी का चीला भी बोल सकते हो। मैं आजकल चीला लवर हो चुकी हूँ, जो मुझे दिखता है मैं सब कुछ उसी को बना देती हूँ पीस के। इतनी ज़्यादा गर्मी दोबारा से होने लगी है, वैसे भी बहुत थी बट अब तो और ज़्यादा होने लगी है। तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि आज मेरे डिनर में क्या बन रहा है। तो गाइस ये है, देखो, वो बहुत ही सिंपल, सूजी को डाला था पानी में थोड़ी देर भिगो के, उसके बाद आप इनो भी डाल सकते हो, मैंने नहीं डाला, मैंने थोड़ा सा दही डाला है, और जो भी आपके पास सब्जियां देखो वो सारी की सारी आप डाल दो, है ना, बहुत सिंपल। और उसके बाद आप नॉन स्टिक पैन में कैसे भी करके देखो इसे थोड़ी देर पका लो, और ट्रस्ट में एक नंबर बनता है ये। अभी गाइस प्लान में थोड़ा चेंज हो गया है, बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है सूजी को इसमें पकने का। मैं पहले सूजी के साथ बेसन भी मिक्स करती थी, मुझे पता नहीं था कि अकेला सूजी को पकाने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए। तो अभी प्लान चेंज है, अभी इसके बनेंगे अप्पे, तो वो ही बेस्ट रहेगा। वो मैंने वैसे भी ट्राई किया, वो जल्दी बन जाता है। यहाँ पे अभी मैंने जल्दी से रख दिया ये वाला बर्तन, और देखो ये कितने ज़्यादा टाइम लग रहा है, ये एकदम फ्लिप भी नहीं अच्छे से हो पा रहा, तो मैंने कहा इसको छोड़ो परे, अभी बना देती हूँ ये। अब ये गर्म हो रहा है, फिर इसमें मैं ब्रश के साथ अच्छे से ऐसे ग्रीसिंग करूँगी, और फिर अप्पे डालते हैं यार, यही बेस्ट रहेगा। गाइस अभी लाइट भी चली गई है, और बहुत अच्छा बना है। वैसे ये भी बनाती तो बन जाता, बट यही ज़्यादा बेस्ट है। क्रंच एक नंबर बना, मतलब बहुत टेस्टी है। ये हो गया मेरा डिनर, और यहाँ पे ये मैंने डाल दिया नवल के लिए, जब वो आएंगे तो उनके लिए सारा का सारा है, और ये थोड़ा सा बच गया, इसके भी मैं बनाई लूँगी 2-3। तो बस ये है मेरा डिनर गाइस। अभी लाइट भी नहीं है, अब देखते हैं कैसे कैसे खाती हूँ। और हाँ, इस वीडियो को मुझे लगता है यही एंड कर देना चाहिए। रुको पहले मैं कर देती हूँ। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा तो एक लाइक कर देना, अदरवाइज ऐसे ही देख के मजे आ रहे हैं तो मजे ले लो। ओके गाइज, नेक्स्ट वीडियो मिलूंगी, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। देखो मैं पूरा नहा गई हूँ, सी बहुत ज़्यादा गर्मी है।